और हानि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग सवाल नंबर 11 तक किए हैं। आज हम लोग 12 नंबर करेंगे। ठीक है, 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं सवाल को और समझते हैं, उसके बाद इसका सलूशन निकालते हैं। तो देखें यहाँ क्या बोल रहा। रमा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके, ठीक है, 2 साड़ी तैयार किया। एक की 15% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यानी यहाँ 2 साड़ी है तो पहला किस 15% लाभ पर, दूसरा 20% लाभ पर बेचा। फिर बोल रहा है उनका कुल लाभ 262.50, यानी 262 रुपया 50 पैसा खर्च हुआ है। क्या? उत्पादन खर्च। ठीक है, बनाने में। तो बोल रहा है कि साड़ियाँ उत्पादन खर्च का अनुपात, यहाँ पर देखिए उत्पादन खर्च का अनुपात ऑलरेडी दे दिया है 1:3। ठीक है, यानी ये हो गया प्रथम साड़ी 1 जिसका 15% है, और जो 3 है इस जो दूसरा साड़ी है 3 1:3, यानी 3 इस पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो बोल रहा कि प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करना। तो उत्पादन व्यय बोल रहा पता करने के लिए तो हम उत्पादन व्यय का ही मतलब उत्पादन खर्च का ही मान बैठाते हैं। ठीक है, एक्स और एक्स करके ही मान बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए 1:2 मतलब 1:3 दे दिया, यानी इसको एक्स और इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि साड़ियों का उत्पादन खर्च क्या है एक्स और 3x। ठीक है, यहाँ स्टूम दे दिया तो इसी को मान लेते हैं, क्योंकि हमको उत्पादन खर्च ही तो पता करना है ना। तो चलिए 12 नंबर का सवाल करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, साड़ी है ना, तो रुकिए 12 नंबर। माना कि साड़ियों साड़ियों का उत्पादन ना, उत्पादन खर्च, यहाँ 2 है, 2 साड़ी है, तो यहाँ हम कर्मशः लगा देते हैं। कर्मशः मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, यहाँ कर्मशः यानी पहले पहला के निकालेंगे फिर दूसरा का, यानी 2 साड़ी खर्च क्या है कर्मशः, एक है x रुपये तथा कितना 3x, यानी x रुपये तथा 3x रुपये। ठीक है, अब देखिए अब लाभ निकालेंगे। पहला साड़ी कितना है 100 रुपये है, इसे कितना दिया है 15% का लाभ। अब दूसरा 20% यानी 3x का निकालेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये तो उत्पादन खर्च है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ ना। उसके बाद लिखेंगे कि पहला साड़ी, हाँ पहला साड़ी का लाभ निकाल रहे हैं। पहला साड़ी कितना है x रुपये, तो x रुपये के कितना हो जाएगा 15%, यानी 15/100। तो इसको काट देते हैं, 5 × 15 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x/20 रुपये। ठीक है, अब दूसरा साड़ी की निकाल देते हैं। ये तो पहला साड़ी की निकला है, दूसरा साड़ी, तो दूसरा साड़ी कितना है 3x है, तो यहाँ 3x गुना कितना है 20% है ना। हाँ, दूसरी साड़ियों को 20% लाभ पर बेचा, तो यानी 20/100। ठीक है, तो इसको काट देते हैं एक बार में या 5 बार में, क्या हो जाएगा 3x/5 रुपये। यानी पहला साड़ी से लाभ कितना मिला 3x/20, और दूसरा साड़ी से हमको लाभ प्राप्त हुआ 3x/5। ठीक है, तो ये दोनों लाभ को हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है कि कुल लाभ कितना 262.550। ठीक है, यानी 262.50 रुपया। ठीक है, ये क्या साड़ी का क्या कुल लाभ, देखिए यहाँ क्या लिखा हो कुल लाभ है ना, तो हम यहाँ पे कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर हो जाएगा
3x/20 प्लस 3x/5, ठीक है। अब हम इसको निकाल देते हैं। 20 है 3x प्लस, इसको 4 बार में लगा, 4 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो 15x/20, इसको काट देते हैं। 5×15, 5×20 यानी 3x/4 रुपये। क्या है ये, कुल लाभ है। क्या है, कुल लाभ। अब यहाँ पर कुल लाभ भी दे दिया दो साड़ी का, 262 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रश्नानुसार हो गया, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो कुल लाभ मेरे ये है 3x/4 रुपये, बराबर कितना है, 262.50, 262.50, ठीक है। अब 3x बराबर क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा यहाँ पर, 2262.50 गुना 4, इसको 10 में हटा देते हैं, ठीक है। अब ये 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ एक काम करते हैं, x डायरेक्ट लिख देते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 262.2625 गुना 4/10 गुना नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे काटते हैं, 3 का पहाड़ा से काटते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 3×8 = 24, 2 निकला और 2 यहाँ हो गया, 3×7 = 21, 1 और 5, 3×5 = 15, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 5 से काटते हैं, 5×2 = 10, इसको 5 से काटते हैं, 5×1 = 5, ठीक है। 3 और 7 निकला तो 7×5 = 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 निकला और 5 तो 5×5 = 25, ठीक, ये हो गया। और इसको काट देते हैं, इसको 2 बार में काट देते हैं। तो देखिए 5×2 = 10, 7×2 = 14, 1 15 × 5, 2 1 3, यानी 350 रुपया। यानी पहला साड़ी x माने थे, जो कि 350 रुपया हो गया, क्योंकि x का मान आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 350 रुपये। यानी पहला साड़ी क्या हो जाएगा, 350 रुपये। पहला साड़ी का उत्पादन खर्च, ठीक है। पहला साड़ी का उत्पादन खर्च कितना, 350। और दूसरा साड़ी का उत्पादन खर्च क्या होगा, 350 गुना 3 था, है ना, 3x था, यानी 350 गुना 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 0, 5×3 = 15, 5 हाथ में 1, 3 × 9 = 10, ये हो गया दूसरा साड़ी का उत्पादन खर्च, ठीक है। यह इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए अब अगला नंबर पर आते हैं, हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। तो चलिए अब 13 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 रुपया में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदा। लॉजेंस मतलब चॉकलेट। उन्होंने आधे 5 रुपया की दर से और शेष आधे को 10 रुपया की दर से बेचा, ठीक है। यानी 5 रुपया की दर से, या 5 रुपया नहीं होगा, हमको लग रहा है 5 की दर से होगा, ठीक है। यहाँ पर शायद एरर होगा शुद्ध, यहाँ 5 की दर से और आधे को 10 की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाला। यानी हम एक काम करते हैं, इसको 5 की दर से बेचते हैं, ठीक है। 5 रुपया नहीं, 5 की दर से, और इसको बेचते हैं 10 की दर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले हम करेंगे, लॉजेंस की संख्या नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 रुपया में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे, ठीक है। यानी लॉजेंस की संख्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मगर 15 की दर से ही क्या कर रहा है, खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, लॉजेंस की संख्या मान लेते हैं, ठीक है।
और चलिए इसको करते हैं, उसके बाद करते हुए समझते हैं। कितना नंबर का सवाल है? यह है 13 नंबर ना। 13 नंबर का सवाल है। तो 13 नंबर लिखते हैं। तो क्या है, लॉजेंस, कुछ लॉजेंस खरीदा। तो माना कि लॉजेंस की संख्या है ना। माना कि लॉजेंस लॉजेंस की संख्या, लॉजेंस की संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है। तो बोला कि 15 की दर से, 15 की दर से कहाँ गया, यहाँ 15 की दर से खरीदा। ठीक है। 15 की दर से 1 मिनट, तो यानी 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदा, यानी 2 रुपये में खरीदा। ठीक है। तो यानी कुछ लॉजेंस यहाँ x मान लिए हैं। ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य दे दिया हुआ है 15 की दर से, तो हम लिखेंगे कि 15 लॉजेंस को खरीदा। कितना में खरीदा, 2 रुपये में खरीदा। ठीक है। यहाँ देखिए 2 रुपये में खरीदा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर खरीदा 2 रुपये में। तो यानी ये मेरा क्या हो, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य पहले पता कर लेते हैं x संख्या का। तो यानी एक लॉजेंस क्या हो जाएगा, एक लॉजेंस, हाँ एक लॉजेंस को 2/15 हो जाएगा 15 रुपये में। तो हमको x संख्या है, इसी के बारे में पता करना है, इसी का क्रय मूल्य पता करना है। तो x लॉजेंस किस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना x, यानी क्या हो जाएगा 2x/15 रुपये। तो ये हो गया लॉजेंस की क्रय मूल्य, यानी x लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लिखते हैं x लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2x/15। ठीक है, रुपये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दिया हुआ है 5 रुपये की दर, तो हम इसको 5 रुपये की दर ना कहकर 5 की दर से, ठीक है, क्या करेंगे 5 की दर से, और शेष आधे को 10 की दर से बेचा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा स्टेटमेंट इस तरह लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि 5 लॉजेंस को बेचता है यहाँ, मतलब 5 की दर से, यानी 1 रुपया में बेचा। ठीक है। इसको 1 रुपया में बेचा। ठीक है। तो एक लॉजेंस के क्या होगा, तो एक लॉजेंस को कितना में बेचेगा, 1/5 रुपया में। ठीक है। तो यानी यहाँ आधा, यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, कहाँ गया, यहाँ, हाँ उन्होंने आधा 5 रुपये की दर से, यानी x का आधा क्या हो जाएगा, x का आधा क्या हो जाएगा, x/2 है ना, x/2। ठीक है। तो x/2 लॉजेंस को, मतलब x/2 लॉजेंस को 5 की दर से 1 रुपये में बेचता है ना। आधा मतलब क्या, तो 2 से भागते ही होता है ना। तो x/2 लॉजेंस को बेचा 1/5 गुना x/2, यानी आधा का दाम निकल गया बेचने का 10। ठीक है। अब फिर बोला कि जो आधा जो बचा है, यानी शेष जो लॉजेंस है, यानी टोटल मेरा कितना था x, तो आधा तो हम बेच दिए हैं 5 के हिसाब से, तब आधा तो हमको फिर निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा 2x घटाव 2 बराबर क्या 1 हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा x/2। तो ये मेरा आधा है शेष। तो शेष लॉजेंस को हम फिर निकालेंगे, तो आधा तो यहाँ बेच दिए हैं इतना रुपए में। अब जो आधा 10 लॉजेंस को बेचेगा, मतलब 10 की दर से बेचेगा,
ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 लॉजेंस को बेचता है कितना, एक की दर में, 1 रुपये में, ठीक है। 10 की दर से मतलब 10 लॉजेंस बेच रहा है 1 रुपया में। तो एक लॉजेंस का क्या हो जाएगा, एक लॉजेंस को बेचेगा 1/10 रुपया में। तो आधा हमको बेचना था, मतलब यहाँ क्या बोल रहा, यहाँ पर देखिए आधे को 10 की दर से बेचा, तो आधा कितना है, x/2। तो x/2 क्या है, लॉजेंस, ये संख्या है, ठीक है। x/2 लॉजेंस की संख्या जो कि बेचेगा 1/10 की दर से x/2, ठीक है। यानी हो जाएगा x/20 इतना रुपया। यानी आधा बेचा 5 की दर से, ठीक है, और आधा बेचा 10 लॉजेंस भी 1 की दर से, ठीक है। अब हम क्या करें, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ पर भी बेच रहे हैं। तो हम दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, है ना। तो कुल विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, x/10, कहाँ गया, हाँ, x/10 प्लस ये x/20, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 20 हो गया, यहाँ 2x प्लस x, यानी क्या हो जाएगा 3x/20। ये क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या बोल रहा है निकालना है, स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमको पता चल गया, ठीक है, विक्रय मूल्य हमको पता चल गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रय मूल्य भी हमको पता है। तो क्रय मूल्य यहाँ और विक्रय मूल्य यहाँ, ठीक है। तो यानी हमको यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ निकालते हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ये है मेरा 3x/20 घटाओ क्रय मूल्य के कहाँ मेरा, यहाँ देखिए 2x/15, 2x/15। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको LCM करेंगे, मतलब लसों पर करेंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3×9x घटा 15×4 60, 4×3 8x, यानी बराबर क्या हो जाएगा, x/60, x/60 रुपये। ये क्या हो गया, मेरा लाभ हो गया, ठीक है, ये मेरा लाभ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो हम पर क्या लिखता है, लाभ लिखता है, ये मेरा लाभ है x/60। और नीचे में क्या लिखते हैं, बट्टा में क्रय मूल्य लिखते हैं। यानी बट्टा मतलब क्या, तो भाग, यहाँ हम डायरेक्ट भाग लिख देते हैं, ठीक है। हम भाग लिख रहे हैं तो क्रय मूल्य कितना, 2x/15। तो 2x/15 और गुना हम 100 लिखते हैं, तो 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x/60, इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, यानी 15 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 यहीं रह जाएगा, ठीक, ठीक है। बट्टा लिखने से जगह हम भागा लिख दिए, ठीक है। ये बट्टा कीजिएगा तो भी पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ही आ जाएगा। तो ये x कट गया है, ये 15×4 60, यानी 4×2 8, और इसको यहाँ से काट देते हैं 25 बार में, यानी 25/2 आया। यानी कितना आ गया, कितना आ गया, 25/2%, यानी 12.12×24 1/2, यानी 12×24 25/2 हो जाएगा, यानी ठीक है। 12.1/2% क्या हो गया, ये हो गया लाभ। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है।